तो चलो अब मैथ की एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपके चारों तरफ है। अब आप सोच रहे होंगे आपके चारों तरफ क्या है। आपका बेड हो गया, आपका टिफ़िन बॉक्स हो गया, एक आसपास की बिल्डिंग्स हो गई, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, क्रिकेट बैट हो गया, बॉल हो गया। ये सारी चीज़ें जनरली आपके आसपास रहती ही हैं। तो हम जो पढ़ाई करेंगे वो इन सब चीज़ों के आकार के बारे में पढ़ेंगे कि किसकी लंबाई कितनी है, किसकी चौड़ाई कितनी है, किस में कितना सामान अटेगा, कौन सा कितना जगह ले रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें मैथ के जिस ब्रांच के अंदर आती हैं उन्हें हम जियोमेट्री कहते हैं। जियोमेट्री, जी हाँ। अब अगर इस वर्ड को तोड़ा जाए तो जियो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दो वर्ड से बना है, जियो और मेट्री। जियो का मतलब होता है, ये जो यहाँ पे दिखा पहला 3 लेटर जियो, जियो का मतलब हुआ अर्थ, पृथ्वी। और जो नेक्स्ट वर्ड है मेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ये वर्ड मेट्री। तो मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो ये हुआ जियोमेट्री का मतलब। अर्थ से रिलेटेड कोई भी मापतोल अर्थ पे रह के आप ऐसे इसको सोचे कि आप अर्थ पे हैं, आपसे जितनी भी सामान जुड़ी हुई हैं जो आपके आसपास है, आपके वातावरण में, सब अर्थ पे हैं। तो यहाँ पे आप अगर कोई भी मेजरमेंट करेंगे, किसी भी चीज़ का आकार जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो कितना जगह ले रहा है, कितना नहीं ले रहा है, कुछ भी चीज़, वो सारी चीज़ जियोमेट्री के अंदर आएगा। इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक अब आपको एक सेंस लग गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि अगर मैं जियोमेट्री की बात कर रहा हूं तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अब वो चीज़ें कैसी बनती हैं, उनका शेप क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आप एक आइडिया लगा लीजिए कि अगर आप एक ट्यूबलाइट देख रहे हैं और उसके आकार के बारे में आप सोच रहे हैं, तब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप पेंसिल देख रहे हैं और उसकी लंबाई देख रहे हैं कि शार्पन करने के बाद पेंसिल कितना छोटा हो गया, तब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी खेत में गए जहाँ पे बहुत सारे फसल उगे हुए हैं, तो वो खेत कितना जगह ले रहा है, उसको किस आकार में बांट रहे हैं आप, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है। शुरुआत करते हैं हम ज्योमेट्री के सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ को, जिसको हम पॉइंट कहते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो पॉइंट ही वो चीज़ है जिससे ज्योमेट्री की हर एक चीज़ बनी हुई है। वो हम बाद में देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि पॉइंट से लाइन सेगमेंट कैसे बना, क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हम देखेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लेना। फिर लाइन सेगमेंट से हम देखेंगे कि एक रे कैसे बना, और एक बार ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो फाइनली हम देखेंगे कि एक लाइन कैसे बनता है। अब आते हैं पॉइंट पे। तो पॉइंट क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अक्सर हम पॉइंट की बात तो आमतौर के भाषा में करते ही रहते हैं। जैसे मान लो मुझे बात करना है, अगर मुझे तुमको ये शो करना है कि मेरा कर्सर अभी इस पॉइंट पे है, इस जगह पे है, इस प्रिसाइज लोकेशन पे है, इस एग्जैक्ट लोकेशन पे है, तो मैं उसको कैसे शो करूंगा? तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दूंगा और बता दूंगा कि हाँ, मेरा कर्सर इस पॉइंट पे था। तो इसलिए पॉइंट का यूज़ होता है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक लोकेशन दिखाना है, कोई पर्टिकुलर, कोई एग्जैक्ट लोकेशन की बात करनी है, तो उसे मैं पॉइंट से शो करता हूँ, जो कि हम एक डॉट बना के शो कर देते हैं। अब जैसे मेरा एक ये पॉइंट हो गया, अब मैं बोल सकता हूँ कि कुछ देर बाद मेरा कर्सर इस पॉइंट पे है, तो चलो इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। मान लो कुछ देर बाद मेरा कर्सर इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये मेरा रेड पॉइंट हो जाएगा। लेकिन क्या हर बार हम डिफरेंट कलर से पॉइंट को शो करेंगे? मान लो तुम्हारे पास कलर्स नहीं है, एक ही पेन है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे? तो उसके लिए हम लोग इसको लेबल कर देते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं। कैसे? तो ए से जेड के बीच जो तुम्हारा फेवरेट लेटर हो, उससे तुम इसको नाम दे दो। जैसे मेरा फेवरेट लेटर मान लो ए है, तो मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट ए। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो इसको मैंने नाम दे दिया फिर से ए, तब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं किस ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग इसको कुछ अलग नाम देंगे। मैंने इसका नाम दे दिया पॉइंट बी, तो अगर मैं पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ तो मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। वैसे ही चलो इसको नाम देते हैं हम लोग एम, तो ये हो गया मेरा पॉइंट एम। तो ऐसे हम लोग पॉइंट का नाम देते हैं।
ये तो थी पॉइंट की बात, लेकिन मेरा मन सिर्फ पॉइंट से नहीं भरा। क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मैं ना राइट या लेफ्ट मूव कर सकता हूँ, ना ऊपर या नीचे जा सकता हूँ, ना ही मैं अंदर जा सकता हूँ, ना या बाहर जा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट तो एक एग्जैक्ट लोकेशन को ही शो कर रहा है। तो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं था। और थोड़ा तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, क्योंकि पॉइंट में हम कहीं मूव ही नहीं कर सकते, किसी भी डायरेक्शन में नहीं, इसलिए पॉइंट हमारा 0 डायमेंशन का होता है। 0 डायमेंशन क्या मतलब? डायमेंशन मतलब होता है आयाम, कि तुम किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो पॉइंट अगर है तो मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, इसलिए ये मेरा 0 डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन मेरा मन तो नहीं माना, मेरा शैतान मन बोल रहा है कि नहीं, मुझे बढ़ना है। तो मैंने एक और पॉइंट लिया ए के बगल में, फिर एक और पॉइंट लिया, फिर एक और पॉइंट लिया, एक और पॉइंट लिया, और ऐसे स्ट्रेट लाइन में मैंने पॉइंट्स लगाते गए, ऐसे लगाते लगाते बहुत 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 सारे असंख्य इनफाइनाइट पॉइंट से ज्वाइन कर करके मैं बी तक पहुंच गया। तो जब तुम उसको बहुत बारीकी से, बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट में करके बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो तुम देखोगे कि ए और बी को हम एक इस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। आमतौर की भाषा में हम उसको स्ट्रेट लाइन ही कहते हैं। तो ऐसे केस में जब तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक इस एंड में, एक इस एंड में, तो इस केस में हम ऐसी चीजों को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब क्या? कि तुमने एक पॉइंट से शुरुआत की और फिर एक पॉइंट पे एंड कर दिया। इस केस में हमारा वो पॉइंट्स क्या क्या है? ए और बी। चूंकि ये इस एंड पे है और ये इस एंड पे है, इसलिए हम लोग पॉइंट ए और बी को एंड पॉइंट्स बोलेंगे। एंड पॉइंट्स, क्योंकि ये इस एंड पे है और ये इस एंड पे है, तो हमने इसका नाम दे दिया एंड पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी। तो ऐसे केस में जब तुम्हारे पास 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स हों जहां से और उनके बीच में एक लाइन हो, तो उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक और लाइन सेगमेंट बना देते हैं, ये हो गया, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है एम और यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट है एन, तो ये मेरा हो गया लाइन सेगमेंट, जो भी इसका नाम तुम बोलो। हाँ, नाम की बात आ गई तो इसका नामकरण कैसे करें? तो इसको हम बहुत सिंपल से नाम से बुलाते हैं। जैसे इसका एक एंड पॉइंट हो गया एन, दूसरा हो गया एम, तो हम यहाँ लिख देंगे लाइन सेगमेंट एन एम और उसके ऊपर एक लाइन बना देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि मैं लाइन सेगमेंट एन एम की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली ये चीज़ अगर मुझे इस लाइन सेगमेंट की बात करनी है तो मैं इसका नाम दे दूंगा ए बी और उसके ऊपर एक लाइन बना दूंगा। तो ये मेरा हो गया लाइन सेगमेंट ए बी। आई थिंक अब लाइन सेगमेंट वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो। तो हमने देखा कि कैसे हम पॉइंट को जोड़ जोड़ के, बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया। अब रे कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसमें हमने क्या किया, एक पॉइंट ए यहाँ पे फिक्स कर दी, बी तो फिक्स थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने बोला कि मैं बी को फिक्स नहीं रखूँगा, मेरा और आगे बढ़ने का मन है। तो इसको मैंने और आगे एक्सटेंड कर दिया कि मैं आगे जाते जाऊँगा, जाते जाऊँगा, जाते जाऊँगा। कितना आगे जाऊँगा मुझे नहीं पता। तो उसके लिए कैसे शो करूँ इसको मैं? तो मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया। इसको यहाँ से हटा देते हैं, हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए कोई भी। तो इसको हमने ऐसे बना दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ए से शुरुआत तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे बहुत दूर तक जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कहाँ, कितने दूर तक। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया। इस तरीके के लाइन को हम लोग रे बोलते हैं। रे, ठीक है। ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, ए से जिसकी शुरुआत हुई और आगे जाते जा रहा है, तो इसको हम रे बोलेंगे। तो रे क्या हो गया कि मेरे पास एक पॉइंट है जिससे मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन आगे मैं कितनी दूर तक जाऊंगा मुझे नहीं पता। तो ये हो जाएगा मेरा रे। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं तुमको बताऊं, तो टॉर्च तुम यूज़ करते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एक टॉर्च रख दूँ, ये मान लो मेरा एक बेकार सा टॉर्च है, तो कैसे उसे लाइट निकलती है? इस पॉइंट ए से निकलेगी और आगे वो जाते जाएगी, जाते जाएगी, जाते जाएगी, तो उसे हम रे बोलेंगे। तो इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं, मान लो ए, या फिर कुछ और नाम दे देते हैं। चलो, इसका नाम दे दिया पी। और यहाँ पे मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया और जिसका नाम हमने दे दिया क्यू। लेकिन ये लाइन इस पॉइंट पे एंड नहीं हो रही है, ये आगे भी बढ़ती जा रही है। हमको पता है कि ये लाइन कैसे बनी है, बहुत सारे पॉइंट से। तो उसमें से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे उठाया और यहाँ पे क्यू लिख दिया। तो ये मेरा हो जाएगा रे पी क्यू। अब बस इतना क्या? नहीं, इसके ऊपर हम एक ऐसा एरो बना देंगे। इसका मतलब क्या कि पी से शुरुआत हुई है और वो क्यू की डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है। ये बात का ध्यान रखना। इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर मैं ऐसे लिख दूं
तो ये गलत हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी रे Q से शुरुआत हो रही है और वो P की तरफ बढ़ते जा रही है, ऐसे। ये इसका नाम हो गया और ये इसका नाम हो गया। ये चीज़ का ध्यान रखना। लाइन सेगमेंट के केस में ऐसा नहीं था। तुम उसको NM लाइन सेगमेंट बोल सकते हो या फिर तुम उसको MN लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम इधर से इधर की तरफ जाओ या इधर से इधर की तरफ जाओ, एक ही बात है, दोनों एंड पॉइंट्स ही हैं। लेकिन रे के केस में फ़र्क पड़ता है। तुम P से Q की तरफ जा रहे हो, इसलिए हम इसको PQ और Q की तरफ हम एरो दिखाएंगे। तो रे वाला फंडा भी क्लियर हो गया। अब हम फाइनली आते हैं लाइन पे कि लाइन क्या होता है। यहां हम एक डायरेक्शन में बढ़े, लाइन हमसे बस इतना कहता है कि तुम एक डायरेक्शन में मत बढ़ो, तुम दोनों डायरेक्शन में बढ़ जाओ। कितना उसको भी नहीं पता, तो इसको भी हमने एरो से शो कर दिया। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन हो जो कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ते जा रही है, इधर भी और इधर भी, तो इस टाइप की लाइन को हम लोग सिर्फ एक लाइन बोलेंगे। लाइन जो इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। और इसका नाम कैसे दे? तो इसमें हम 2 पॉइंट को ही मार्क कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया M और इस पॉइंट को मार्क कर लिया हमने J। M और J ये वन ऑफ द पॉइंट्स हैं। तुमको पता है कि बहुत सारे पॉइंट से ये बना होगा, तो हमने कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लिया M और J और इसको हमने बुला दिया MJ और उसके ऊपर दोनों डायरेक्शन में एरो लगा दिया। तो तुम इसको ऐसे बोल लो या फिर JM करके बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ वो जा ही रहा है, तो एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा लाइन। तो तुमने देखा कैसे कि लाइन में हमारे, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि लाइन में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो सोचो ज़रा, लाइन में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये तो इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, कहीं इसका एंड हो ही नहीं रहा। इसलिए लाइन के केस में नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट होगा ही नहीं। रे के केस में बताओ, रे में तो मैंने यहाँ से शुरुआत की, लेकिन इस डायरेक्शन में मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, तो यहाँ हमारा सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा, वन एंड पॉइंट। मानते हो इस बात को? क्योंकि हमने यहाँ से शुरुआत की थी। और लाइन सेगमेंट में तो मैंने यहाँ भी एंड पॉइंट रख दिया, यहाँ भी एंड पॉइंट रख दिया, इसलिए हमारा 2 एंड पॉइंट्स होगा लाइन सेगमेंट के केस में। और हाँ, एक चीज़ तो हम बताना भूल ही गए, वो क्या था? डायमेंशन की बात। हमें पता था कि हाँ, पॉइंट पे हम कहीं मूव नहीं कर सकते, इसलिए 0 डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूँ या रे की बात करूँ या लाइन की बात करूँ, तो मैं इसमें आगे पीछे तो एक डायरेक्शन में मूव कर ही सकता हूँ। मानते हो इस बात को? तो इसीलिए हम लोग इन सारी लाइंस को, या तो लाइन सेगमेंट हो गया या रे हो गया या लाइन हो गया, इन सब को हम वन डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि इसमें मैं एक डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ आगे पीछे। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता जिसमें तुम 2 डायरेक्शन में बढ़ सकते, 2 डायरेक्शन मतलब क्या? मतलब कुछ ऐसा कि ऐसे भी बढ़ सकते इस डायरेक्शन में और ऊपर नीचे भी बढ़ सकते। जैसे कि एक कंप्यूटर स्क्रीन मान लो, जिसपे तुम वीडियो देख रहे होगे, या कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन, तो उसमें तुम, मेरा कर्सर ऐसे भी मूव कर सकता है और ऊपर नीचे भी मूव कर रहा है। तो ये जो मेरा स्क्रीन हो जाएगा, स्क्रीन, या फिर कोई पेपर ले लो तुम, A4 साइज पेपर, जो पेपर तुम नॉर्मली यूज़ करते हो, वो मेरा 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। और वहीं कोई ऐसा सामान सोचो जो तुम्हारे आसपास है, जैसे तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स हो गया, तुम्हारा बेड हो गया, कोई मैच बॉक्स हो गया, तो उसमें तुम ऐसे भी मूव कर सकते हो, ऐसे भी मूव कर सकते हो, और आगे पीछे भी। अब आगे पीछे को कैसे शो करें? थोड़ा ऐसे करके, ये मान लो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसमें तुम तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो इसीलिए तुम्हारा वो मैच बॉक्स जो हो गया, मैच बॉक्स जैसी चीज़ें जो तुम्हारे आसपास है, वो सारी चीज़ें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। 3D हम जिसको बोलते हैं, 3D तुमने नाम सुना होगा अक्सर, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक अब तुम्हारा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन वाला फंडा क्लियर है। तो ठीक है, अब वीडियो को एंड कर देते हैं।